गिरीशं गणेशं गले नीलवर्णं गवेन्द्राधिरूढं गुणातीतरूपं भवं भास्वरं भस्मनाभूषिताङ्गं भवानी कलत्रं भजे पंचवक्त्रम्। जय शिव शंभु। नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं सपना शुक्ला। आज की वीडियो में बात करूंगी महाशिवरात्रि महापावन पर्व के विषय में। दोस्तों, आज की वीडियो में मुख्य रूप से आप सभी लोग पूरी संपूर्ण पूजा विधि जानेंगे। चाहे आप किसी शिवालय में पूजा कर रहे हो या फिर अपने घर पर कर रहे हो या फिर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके आप पूजा कर रहे हो, सबकी विधि आप इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही जलाभिषेक करने का जो शुभ मुहूर्त है, जो शुभ समय है, वो कब कब है, कितने समय तक हम लोग जलाभिषेक कर सकते हैं, किस किस समय पर जलाभिषेक कर सकते हैं। दूसरी बात, महाशिवरात्रि की जो पूजा होती है, मतलब रात्रि की जो 4 प्रहर की पूजा होती है, उसका शुभ समय क्या है, किस किस समय पर हम रात्रि में चारों प्रहर की पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा और संपूर्ण जानकारी को अच्छे से समझिएगा और महाशिवरात्रि का पूजन अर्चन विधि विधान से अवश्य कीजिएगा। तो चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो मेरा उपयोगी लग जाए तो इसे और लोगों में शेयर जरूर कर दिया कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करती हूँ। 2025 में महाशिवरात्रि का महापावन पर्व 26 फरवरी दिन बुधवार को मनाया जाएगा। इस दिन हम सभी भक्त भगवान शिव जी की विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। जिसके पास जैसी सुविधा होती है, चाहे वो मंदिर में जाकर पूजा करे, चाहे अपने घर पर रुद्राभिषेक कराएं या फिर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन करें या फिर शिवलिंग की स्थापना करके, मतलब घर के मंदिर में शिवलिंग की स्थापना करके पूजन अर्चन करें या फिर मूर्ति या चित्र के द्वारा भी हम लोग पूजन अर्चन करते हैं। श्रद्धा भक्ति की बात है। पूजन आप किसी भी तरह से करें, केवल आपके मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। आप चाहे 1 प्रहर की पूजा करें या फिर 4 प्रहर की पूजा करें, केवल श्रद्धा की आवश्यकता है। तो देखिए दोस्तों, जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है महाशिवरात्रि पर, वो होती है जलाभिषेक करने की बात। मतलब जलाभिषेक हो या फिर आप गंगा जल से अभिषेक करें, गन्ने के रस से अभिषेक किया जाता है, शहद से अभिषेक किया जाता है, कुशा के जल से अभिषेक किया जाता है, घी से अभिषेक किया जाता है, दूध, दही, घी, शक्कर, इन सबको मिलाकर पंचामृत बनाकर भी अभिषेक किया जाता है। अलग अलग द्रव्य से भी अभिषेक किया जाता है। मतलब कोई गिनती नहीं है, बस आपकी श्रद्धा और आपकी सुविधा के हिसाब से। गाय के कच्चे दूध से भी अभिषेक किया जाता है। तो सबसे जो महत्वपूर्ण बात होती है वो अभिषेक करने की। आप चाहे शिवालय में जाकर करें या फिर आप अपने घर पर ही, मतलब शिवलिंग की स्थापना करके करें, जलाभिषेक करने की विधि वही है। तो देखिए, सबसे पहले तो यदि आप किसी भी मतलब द्रव्य से, जैसे कि पंचामृत या गन्ने का रस हो, कुछ भी हो, मतलब अन्य किसी द्रव्य से यदि आप अभिषेक करना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम जब आप मंदिर में जाएं या फिर आप अपने घर पर ही पूजा करें, तो सर्वप्रथम भगवान गणेश जी की वंदना करें। भगवान गणेश जी को थोड़ा सा जल, दूर्वा, पुष्प, अक्षत जो भी आपके पास हो अर्पित करें, सिंदूर लगाएं। उसके बाद भगवान गणेश जी की वंदना करते हुए आप अपनी पूजा की शुरुआत करें। उसके बाद माता गौरी जी को आप सिंदूर, पुष्प इत्यादि अर्पित करें। श्रृंगार की सामग्री है तो उसे अर्पित करें और माता गौरी जी से आज्ञा लेकर हमें भगवान शिव जी की पूजा करनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि माँ गौरी की पूजा प्रथम, मतलब पहले करके उनसे आज्ञा लेकर फिर हमें भगवान शिव जी की पूजा करनी चाहिए। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। या फिर आपको मूर्ति, चित्र अलग अलग, मतलब मंदिर में सबकी प्रतिमा नहीं मिल पाती है, तो आप मानसिक रूप से सबसे पहले भगवान गणेश जी की वंदना करें, फिर माँ गौरी जी से आप आज्ञा लें, मानसिक रूप से उनका ध्यान करके आप पूजन अर्चन कर लें। उसके बाद आप शिव जी को जलाभिषेक करें। तो सबसे पहले शुद्ध जल से हमें अभिषेक करना चाहिए। जल की जो धार है ये खंडित नहीं होनी चाहिए, ऐसा नियम है। जब आप लोटे से जल अर्पित करें या किसी भी पात्र से जल अर्पित करें, तो धीरे धीरे आपको धार गिरानी चाहिए। वो धार टूटे ना तो बहुत उत्तम होता है। जब आप पहले जल से अभिषेक कर लें, उसके बाद जो भी द्रव्य आप चाहें, पंचामृत हो, दूध, दही, शहद, घी, जो भी कुछ हो, आप उससे अभिषेक करें। जब आप किसी द्रव्य से अभिषेक कर लें, फिर आपको शुद्ध जल से भगवान को स्नान जरूर कराना चाहिए। इसके बाद ही आपको श्रृंगार वगैरह का कार्य करना चाहिए। तो आप फिर से शुद्ध जल से आप स्नानियम जलम समर्प्यामि करके आप शुद्ध जल से आपको स्नान करा देना चाहिए। उसके बाद आपको त्रिपुंड बनाना चाहिए। त्रिपुंड बनाने का विशेष महत्व होता है
चाहे वो शिवरात्रि हो, चाहे वो प्रदोष का व्रत हो, चाहे वो सोमवार का व्रत हो, भगवान भोलेनाथ जी का कोई भी व्रत हो, शिवलिंग पर त्रिपुंड बनाने का विशेष विधान होता है। मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि त्रिपुंड 3 उंगलियों से त्रिपुंड बनाया जाता है, तर्जनी, मध्यमा और अनामिका। पहली ऊपर की 2 लाइन मध्यमा और अनामिका से बनाई जाती है, नीचे की आखिरी लाइन तर्जनी से बनाई जाती है। बीच में लाल चंदन या फिर अबीर से आप उन्हें बीच में एक तिलक कर सकते हैं। इस तरह से त्रिपुंड का निर्माण किया जाता है। त्रिपुंड आप सफेद चंदन, पीले चंदन या फिर अष्टगंध चंदन से बना सकते हैं। त्रिपुंड बनाने के बाद उसके बाद आपको भगवान का श्रृंगार करना चाहिए। तो श्रृंगार मुख्य रूप से भगवान भोलेनाथ जी का श्रृंगार अबीर, गुलाल, भस्म से किया जाता है। पीला चंदन भी उन्हें अर्पित किया जाता है, सफेद चंदन तो मुख्य रूप से उनका प्रिय है। तो इस तरह से इन सब चीजों को आप अर्पित करें। बिल्व पत्र आपके ऊपर है, आप जितनी भी आपकी श्रद्धा हो, कटे फटे ना हो। बिल्व पत्र तोड़ने से लेकर अर्पित करने तक का नियम, इसका वीडियो मैंने अलग से संपूर्ण वीडियो मैंने दिया है, यदि आप देखेंगे तो आपको बहुत ही जानकारी मिलेगी। तो बिल्व पत्र आप अर्पित करें, किस तरह से अर्पित करें, कैसे, कितना, ये सारा वीडियो अलग से है, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। तो बिल्व पत्र आप अर्पित करें, 1 करें, 5, 7, 11, 21, 51, 108 जो भी आपकी श्रद्धा हो आप अर्पित करें। शमी पत्र विशेष महत्वपूर्ण होता है। कहा जाता है शमी पत्र अर्पित करने से हमारे समस्त पाप नष्ट होते हैं। शमी पत्र, भांग, धतूरा, धतूरे का बीज, धतूरे का फल, धतूरे का फूल भी उन्हें अर्पित किया जाता है। भांग के पत्ते उन्हें अर्पित किए जाते हैं। मंदार के पुष्प और श्वेत पुष्प उन्हें अत्यंत ही प्रिय है। कनेर के पुष्प भी भगवान भोलेनाथ जी को अत्यंत ही प्रिय है। तो ये सारी चीजें अर्पित की जाती हैं। उसके बाद माता गौरी जी को लाल सिंदूर, लाल पुष्प और श्रृंगार की सामग्री इस दिन अर्पित किया जाता है, क्योंकि शिव शक्ति के मिलन का दिन है। इस दिन भगवान भोलेनाथ जी का विवाहोत्सव है, तो हम माता गौरी जी के निमित्त श्रृंगार अवश्य अर्पित करते हैं। उसके बाद आप महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ जी के निमित्त एक जल का पात्र भी मंदिर में ले जाकर दान कर सकते हैं, मतलब वहां रख सकते हैं। भगवान भोलेनाथ जी को वस्त्र के रूप में आप सफेद या पीला वस्त्र, गमछा या धोती हो, इस तरह के वस्त्र आप उन्हें अर्पित कर सकते हैं। माता गौरी जी को साड़ी, चुंदरी जो भी आपके पास हो आप अर्पित कर सकते हैं। जनेऊ जरूर अर्पित कीजिएगा महाशिवरात्रि के महापावन पर्व पर। दोस्तों, यदि पति पत्नी में अनबन या मन मुटाव चल रहा है तो एक कलावा लें और माता गौरी जी और भगवान भोलेनाथ जी को एक साथ, मतलब उस कलावे से बांध दें, लपेट दें, और उस कलावे को दोनों लोगों को एक साथ संयुक्त रूप से लपेटने से कहा जाता है कि पति पत्नी के बीच में जो संबंध है वो मधुर बनते हैं। तो ये भी एक उपाय के रूप में है। वैसे मैंने और भी उपाय बताए हैं, उपाय के लिए भी मैंने वीडियो दी है, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। तो ये सारा विधान होता है पूजन अर्चन करने का। महाशिवरात्रि के महापर्व पर मंदिर में आप एक अखंड दीपक जरूर जलाएं। संध्या के समय अखंड दीपक जलाएं, धूप प्रज्वलित करें, और सुबह भी आप जब जलाभिषेक करने जाएं तो उस समय भी आप दीपक जरूर प्रज्वलित करें। वहीं पर आप आरती कर लें तो बहुत उत्तम है। मंदिर के अंदर तो भारी भीड़ होती है, बाहर निकलकर प्रांगण में खड़े होकर या मंदिर के द्वार से थोड़ा दूर खड़े होकर आप आरती कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि मंदिर के अंदर ही आप आरती करें तभी वो फलीभूत होगा। आप आरती कर सकते हैं, बैठकर मंत्र का जप कर सकते हैं। दोस्तों, भगवान शिव जी की स्तुति करने के लिए अनेकों स्तोत्र, अनेकों स्तुति, अनेकों मंत्र हैं। आपकी जो श्रद्धा हो, जो भक्ति हो। वैसे तो नमः शिवाय और ओम नमः शिवाय में ही सारी सृष्टि समाई हुई है। आप चाहें तो केवल निरंतर इसी मंत्र का जप करते हुए जलाभिषेक करें, पूजन अर्चन सब कुछ कर सकते हैं। आरती आप कर्पूर गौरम करुणावतारम इस श्लोक के द्वारा आरती कर सकते हैं, या फिर त्वमेव माता च पिता त्वमेव इस श्लोक के द्वारा भी आरती कर सकते हैं। और आप चाहें तो संपूर्ण आरती जो भगवान शिव जी की है आप उनके द्वारा भी आरती कर सकते हैं। भगवान शिव जी की स्तुति की यदि मैं बात करूं तो महाशिवरात्रि के महापावन पर्व पर आप यदि शिव रुद्राष्टकम का पाठ करते हैं, क्योंकि ये भगवान शिव जी की बहुत ही मनोहर, बहुत ही सुंदर स्तुति है, इससे भगवान भोलेनाथ जी अत्यंत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। तो आप शिव रुद्राष्टकम का पाठ कर सकते हैं, शिव तांडव स्तोत्र, शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, 12 ज्योतिर्लिंग स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, या फिर शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं, शिव पार्वती बल्लभ स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, शिवाष्टकम का पाठ कर सकते हैं, लिंगाष्टकम का पाठ कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी स्तुति है जो भगवान भोलेनाथ जी को अत्यंत ही प्रिय है। इस दिन आप पार्वती पंचक स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन माता गौरी जी की भी विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। तो आपको जो भी पाठ, स्तुति, स्तोत्र आपको आपकी जो श्रद्धा हो आप कर सकते हैं। और मंत्र के विषय में बात करूं तो नमः शिवाय, ओम उमा महेश्वराय नमः, या फिर शिव जी के 108 नाम जो है
उसका भी जप आप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। तो ये सारे विधि विधान थे भगवान शिव जी की स्तुति करने के। इस दिन बिल्व वृक्ष की पूजा करने का भी विशेष विधान है। तो आप इस दिन बिल्व वृक्ष को जल अर्पित करें, वहां पर धूप दीप जरूर अर्पित करें। धूप दीप जलाकर बिल्व वृक्ष के समक्ष खड़े होकर भी आप प्रार्थना करें। तो इस तरह से करने के बाद आप अपने घर पर आए तो अपने घर के मंदिर में भी पूरे शिव परिवार की पूजा अर्चना करें, भोग प्रसाद अर्पित करें। मंदिर में भी आप मिष्ठान फल जो भी ले जा सके आप वहां पर जरूर ले जाएं। बेर का विशेष महत्व होता है महाशिवरात्रि पर। बेर जो एक फल है आप सभी लोग जानते हैं, तो बेर चढ़ाना भी विशेष महत्वपूर्ण होता है। गन्ने का टुकड़ा काटकर चढ़ाना भी विशेष महत्वपूर्ण होता है। नारियल चढ़ाना भी विशेष महत्वपूर्ण होता है, लेकिन नारियल के विषय में वो टूटा हुआ नारियल नहीं होना चाहिए। साबुत नारियल, जटा वाला, पानी वाला नारियल, उसमें कलावा लपेटकर अपनी मनोकामना कहते हुए आप शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। समस्त मनोकामना पूर्ति के लिए कौन से उपाय आप करें, इसके लिए भी वीडियो है, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। तो ये सारा कार्य आप इस दिन जरूर करें। घर पर आकर पूरे शिव परिवार की पूजा अर्चना करें, भोग प्रसाद अर्पित करें, आरती करें और व्रत आप जिस प्रकार से भी रखना चाहें, चाहे आप फलाहारी व्रत रखें, निर्जला व्रत रखें। केवल नमक का सेवन महाशिवरात्रि के व्रत में या फिर शिव जी के किसी भी व्रत में नमक का सेवन नहीं किया जाता है। तो आप मीठा फलाहार करके व्रत रख सकते हैं, चाहे तो निर्जला व्रत रख सकते हैं। दोस्तों आइए अब बात करती हूं कि जो शुभ मुहूर्त है, जो शुभ समय है, चाहे वो जलाभिषेक का चारों प्रहर का समय हो या फिर वो रात्रि के चारों प्रहर की पूजा का समय हो, ये सभी आइए जान लेते हैं। दोस्तों ये रात्रि के चारों प्रहर की पूजा थी और जलाभिषेक का समय भी मैंने बता दिया। तो इस तरह से आप लोग अपने समय के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार श्रद्धा भक्ति से भगवान भोलेनाथ जी का पूजन अर्चन करें। घर पर भी करें, शिवालय में भी जाकर करें और जितना हो सके इस दिन भगवान शिव जी के चरणों में अपना ध्यान लगाएं। मानसिक रूप से भी मंत्र जप करते रहें। व्रत रखें तब भी, न रखें तब भी आप पूजन अर्चन करके उनका ध्यान करके मंत्र का जप, उनके नाम का जप करते रहें। तो इस तरह से भी व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो जाता है। तो भगवान केवल श्रद्धा के भूखे हैं, आप सभी लोग जानते हैं। तो आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। इस महापावन पर्व पर भगवान भोलेनाथ जी की कृपा आप सभी के ऊपर सदा सर्वदा बनी रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलती हूं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।